खबर अजमेर की, जहां पर 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में 6 दोषियों को जिला अदालत ने अब जाकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला अपने आप में हैरान करने वाला था। करीब 18 लोग इसमें आरोपी थे। इस कांड में एक आरोपी अलमास महाराज तो अब तक फरार है। अजमेर से हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। 32 साल पहले 1992 में अजमेर में जो हैवानियत की कहानी लिखी गई, उसका खुलासा जब हुआ तो पूरा देश हैरान रह गया। 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों और कॉलेज गर्ल्स को दरिंदों ने बलात्कार और ब्लैकमेल के जाल में फंसाया था। रसूखदारों की दरिंदगी का शिकार कितनी लड़कियां हुई, इसका सही आकलन शायद किसी के पास नहीं है। करीब 16 लड़कियों ने कोर्ट में बयान दिया था, लेकिन डर इतना था कि सब अपने बयान से मुकरती गई। सिर्फ 2 ही डटी रही। शायद यही वजह रही कि आरोपियों को सजा मिलने में 32 साल का समय लग गया। अजमेर की अदालत ने बचे हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और 5-5 लाख जुर्माना की सजा दी है। लेकिन इस केस में एक मुख्य आरोपी की आज तक कोई सुराग नहीं है। ये है अलमास महाराज। अजमेर का मूल निवासी है अलमास। उस समय अमेरिका में नौकरी करता था। मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती का सबसे करीबी दोस्त। नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। अब अलमास की उम्र करीब 60 साल है। अलमास को अब पहचानना मुश्किल है। आरोपी के विदेश भागने का शक है। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी है। अलमास महाराज ये फरार है और ये भी कानूनी रूप से इसको भी मुलजिम ठहराया जा चुका है। 82 की कार्रवाई हो चुकी है। ये जब भी इधर आएगा तो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है इसका, तो ये बच नहीं सकता। पुलिस सूत्र बताते हैं कि 1992 में ये केस सामने आया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1 या 2 साल पहले हो चुकी थी। एक नामी उद्योगपति के बेटे को पहले फंसाया गया, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी शामिल किया और फिर अश्लील फोटो का जो खेल शुरू हुआ, उससे महिलाओं की चुप्पी सुनिश्चित हुई और एक से दूसरे को ब्लैकमेल करने का खेल शुरू हुआ। लड़कियों के साथ रेप होता और फिर उनकी अश्लील फोटो खींची जाती। शर्म, सामाजिक दबाव और डर इतना था कि केस में कोई बयान ही नहीं दर्ज करवाना चाहता था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इस प्रकरण में ये थी कि जो साक्षीगण थे और जो पीड़िताएं थी, उनको न्यायालय तक लेके आना और उनके बयान जो है वो न्यायालय में करवाना। इसके लिए इतनी अत्यधिक समस्याओं का सामना हमको करना पड़ा, क्योंकि जो एड्रेस 92 में थे, उस एड्रेस पे अब कोई भी साक्षी रहता नहीं था। ना तो सरकारी कर्मचारी रह रहे थे, ना पीड़िताएं रह रही थी, ना ही कोई मौतवीर जो है वो उन पते पे रह रहा था। उनको ढूंढना, उनको खोजना सबसे अत्यधिक कठिन कार्य था और पीड़िताओं तक तो पहुंचना अत्यधिक मुश्किल था। बार बार हम प्रयास करते, न्यायालय द्वारा भी समन वारंट जारी होते, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लंबा समय लगने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि हम लोग पीड़िताओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे। केस जब उजागर हुआ तब एक पत्रकार को लड़कियों की न्यूड तस्वीरें मिली। ये तस्वीर फोटो स्टूडियो लैब से मिली थी। अखबार में छपने पर स्कैंडल का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि सभी लड़कियां प्रतिष्ठित कॉलेज की थी। बताया जाता है कि जो सच सामने आया उससे कहीं ज्यादा आज भी छिपा हुआ है। और बहुत सारे लोग इसमें विक्टिमाइज होकर के चुप हो गए, क्योंकि पारिवारिक जो स्थिति हमारी है, हम जो राजस्थानी कल्चर जो हमारी है कि हम बच्ची के लिए, बेटी के लिए शायद माँ बाप सुसाइड तक कर गए। खुद बच्ची ने तो की कई परिवार उजड़ गए, ऐसा बताया लोगों ने मुझे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। 1992 में हुआ था ये घिनौना कांड। चौतरफा दबाव के बाद शुरू हुई थी जांच। 23 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने जांच के आदेश दिए थे। मामले की जांच CID-CB के हाथों में दी गई थी। मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे। 18 में से 9 आरोपियों को पहले ही सजा मिल चुकी है। एक आरोपी सुसाइड कर चुका है, एक आरोपी दूसरे केस में भी आरोपी है और एक आरोपी भगोड़ा घोषित किया गया है। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा फिलहाल सुनाई गई है। फैसला 32 साल बाद आया है। अजमेर सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेल कांड एक बार फिर ये दिखाता है कि कैसे ताकत और रसूख की हनक पर ऐसे घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जाता है और पीड़ितों को इंसाफ मिलने में कई दशक बीत जाते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।